चलो इसका टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दूसरी जो वेरिएबल दूसरी बनेगी सी बी है, और यहाँ पे एक्स बी, और यहाँ पे सारे कोफिशिएंट जो वेरिएबल एक्स वन। अच्छा, एक और बात, जब भी आर्टिफिशियल वेरिएबल नॉन बेसिक होगी, जैसे ऊपर वाली केस में हो गया था, ऊपर वाले टेबल में a2 जो थी वो नॉन बेसिक हो गई थी, अभी a2 टेबल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो ड्रॉप कर देंगे। जो भी आर्टिफिशियल वेरिएबल नॉन बेसिक बन जाती है उसको फिर ड्रॉप कर देते हैं। तो यहाँ पे अभी इस वाले टेबल में a2 वाली वो उसका कॉलम पूरा कॉलम जी, उसका पूरा कॉलम ड्रॉप कर देते हैं। हाँ वो पूरा कॉलम ही ड्रॉप कर लेते हैं, वो पूरा कॉलम ही नहीं आएगा। तो यहाँ पे x3 आ गया, और यहाँ पे s1, और यहाँ पे s2, और सिर्फ a1 आएगा, a2 अब नहीं आएगा क्योंकि वो ड्रॉप हो गया, आर्टिफिशियल वो बेसिक वेरिएबल नहीं रहा ना। सही। और यहाँ पे ऊपर फिर से लिख लेंगे यहाँ पे सी जे, ये कोफिशिएंट 0 0 0 0 0, और यहाँ पे सिर्फ -1 आ रहा था। अच्छा, बेसिक वेरिएबल अब कौन कौन सी बन गई थी? जो पहले हमारा a1 था वो तो a1 अभी भी है, तो यहाँ पे a1 अभी भी x3 a1 है, और इसके बाद x3 हो गई थी ना। x3 हाँ सही है, और n में x1 है। अच्छा, x1 अब कोफिशिएंट इसके क्या है? हाँ, जो a1 है इसकी तो -1 है, और बाकी तो उनकी 0 है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा सिर्फ आर्टिफिशियल का है, तो उनके कोफिशिएंट 0 हैं। और इसके बाद इन कांस्टेंट वाली साइड पे, अच्छा ये तो अभी ऊपर से ही पता चलेगी ना, ये हमें कैसे पता चलेंगे? ये हमें जब ये तो 2 है इसको 1 करेंगे, और 1 के थ्रू ऊपर और नीचे -0.5 है और -0.5 है, इनको जीरोस करेंगे, उसकी कोरिस्पॉन्डिंग एक्स बी की जो वैल्यूज हैं ये भी चेंज हो जाएंगी। तो इसका ये ऑपरेशन करके जो दूसरे वैल्यूज़ हैं वो मैं लिख लेता हूँ डायरेक्टली, यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे सही। जो वैल्यू आ रही है मेरे पास 1.75 है, और इसके बाद वाली वैल्यू आ रही है मेरे पास 0.5, और इसके बाद यहाँ पे 1.25, इसके बाद x1, ये तो वही रहेंगे, चेंज नहीं हो गए क्योंकि ये बेसिक बन गई थी, यहाँ पे 1 था। और इसके बाद x2, इसमें आ रहा है 1.5, और इसमें -3, -2 था मेरे ख्याल से। ये ऑपरेशन हो गई ना, फिर चेंज हो जाएगी। अच्छा अच्छा सही। हाँ, यहाँ पे -0.5। अच्छा, x3 की वैल्यू अब यहाँ पे क्या हो जाएगी? 1। 0 हाँ, यहाँ पे 1 होगी, उसके ऊपर नीचे 0 होंगे। हाँ 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगी? x1 की वैल्यूज आ रही है मेरे पास ये 0.25, और यहाँ पे -0.5, और यहाँ पे -0.25, और जो s2 की वैल्यूज हैं -0.25, और यहाँ पे आ रही है -0.5, और यहाँ पे 0.25। अच्छा, ये मैंने बहुत पढ़ा लिखा है, 0.5 -0.25, ये 0.25। अच्छा, और लास्ट वाले कॉलम के जो कोफिशिएंट्स हैं वो मेरे पास आ रहे हैं 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। सही है, तो ऑपरेशन करने के बाद ये वाली टेबल बन गई। अब नेक्स्ट काम हमारा क्या होगा? फिर से हमें उसी तरह रेशियोज निकालने पड़ेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले ये कि कॉलम कौन सी होगी? अब हमारे पास जो कॉलम बनेगी तो ये वाली बनेगी ना, क्योंकि जो मोस्ट नेगेटिव न, अच्छा सॉरी जी, वो निकालेंगे, जी जे माइनस सी जे, उसमें से देखेंगे। जी जे माइनस सी जे, तो यहाँ पे पहली वाली है तो 0 आ जाएगी, क्योंकि -1 टाइम्स 0 0 हो जाएगी, बाकी दोनों ही 0 है। और इसके बाद -1 टाइम्स 0.1.5, यहाँ पे क्या आ जाएगी? -1.5,
और इसके बाद यहाँ पे तो 0 ही आएगी। इसके बाद यहाँ पे -0.25 और इसके बाद यहाँ पे 0.25 और जो लास्ट वाली एलिमेंट है इसमें 0 आ जाएगा क्योंकि 1 आ जाएगी, -1 आ जाएगा ऊपर वाले -1 माइनस होगी तो फिर यहाँ पे ये आ जाएगा। अच्छा अब रेशोज निकालेंगे। अच्छा रेशोज, अच्छा कॉलम हमारी कौन सी होगी, कॉलम का हमें पता चल हमें यहाँ पे पता चलेगा क्योंकि सबसे जो मोस्ट हाईएस्ट नेगेटिव नंबर है वो 1.5 है। तो कॉलम हमारी ये वाली बन जाएगी, x2 की बन जाएगी। और जो रो हमारे पास कौन सी होगी वो रेशोज पे डिपेंड करेगा। तो ये चेक करेंगे पहली वाली क्या बन रही है 1.75 डिवाइड बाई 1.5, ये आ रही है 1.1667। और जो दूसरी है ये तो नेगेटिव आ रही है, तो ये नेगेटिव है, बाकी चेक, दोनों ये है। भी सारी नेगेटिव है। इसका मतलब हमारे पास जो वैल्यू होगी हम कौन सी लेंगे, रो कौन सी लेंगे, पहली रो लेंगे। तो लीविंग जो पहली वाली वेरिएबल है वो ये वाली बन जाएगी, एंटरिंग वेरिएबल x2। x2 हो जाएगी। सही है। सही। अच्छा तो इसका मतलब हमारे पास एलिमेंट है वो कौन सी बन जाएगी, एलिमेंट कौन सी बन जाएगी, ये वाली। 1.5। सही है। अच्छा फिर हम क्या करेंगे, वही प्रोसीजर है, 1.5 को 1 करेंगे, 1.5 से डिवाइड करके पूरे रो को, और इसके बाद 1.5 के नीचे जो भी एलिमेंट है उनको जीरोस करेंगे। तो उससे जो नई टेबल आ रही है मैं वो लिख लेता हूँ। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी लेंथी होते हैं। हाँ, बोर्ड पे सही हो जाते हैं जल्दी जल्दी में ना, यहाँ पे तो अ, बहुत टाइम लेते हैं। ये भी फेज 1 चल रहा है ना, या यहाँ पे 2? फेज 1 ही चल रहा है। जब तक लास्ट वाले रो में जीरो, सॉरी, सारे नॉन नेगेटिव नहीं आएंगे ये फेज 1 कंटिन्यू चलता रहेगा। हम्म। अभी 3 कॉलम बनेंगे। सही। अच्छा अब यहाँ पे बेसिक वेरिएबल बी बी लिख रहा हूँ मैं, बी भी। और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल, और यहाँ पे जो कांस्टेंट वाली साइड है दूसरी साइड के एलिमेंट वो होंगे। और इसके बाद यहाँ पे एलिमेंट्स, सॉरी वेरिएबल्स, x1 x2 x3 s1 s2। अच्छा अब क्या हो गया, अब x1 भी क्या हो गया, ये भी नॉन बेसिक हो गई ना, तो x1 का कॉलम भी अब नहीं आएगा क्योंकि जो भी आर्टिफिशियल वेरिएबल वो नॉन बेसिक बन जाते हैं उसको ड्रॉप कर देते हैं। तो वो वाली कॉलम भी नहीं आएगी, अभी सिर्फ यही आएंगे। तो यहाँ पे जो टेबल बन रही है मेरे पास मैं लिख लेता हूँ। अच्छा यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन से हैं, अब हमारे पास x1 की जगह तो x2 आ गई, और इसके पहले x3 हमारे पास आ गई थी, और x1 भी आ गई थी। और इसकी कोफिशिएंट, तीनों के कोफिशिएंट जीरो हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो a1 और a2 का है, ये सारे जीरोज हैं। अच्छा और इसके बाद जो टेबल बन रही है मेरे पास वो मेरे पास ये बन रही है 1.1667, और इसके बाद 4 आ रही है दूसरी वैल्यू मेरे पास, और जो थर्ड है ये 1.8333। अच्छा अच्छा अब इनके कोफिशिएंट लिख, सॉरी ऑपरेशन करने के बाद जो वैल्यूज़ आएंगी वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये तो पिवट थी वो चेंज नहीं होगी, ये वाली अभी चेंज होगी, ये 1 हो गया, उसके नीचे जीरो हो गए। और अच्छा सॉरी, ये इसके यहाँ लास्ट वाले एलिमेंट 1 था। अच्छा जो ये बन रही थी ये हमारे पास सेकेंड टेबल मेरे ख्याल में हो गई थी, ये वाली बन गई थी। अच्छा S1 S2 की वैल्यूज़ मेरे पास आ रही हैं 0.1667, और इसके बाद ये वाली एलिमेंट आ रही है मेरे पास 0, और यहाँ पे आ रहा है -0.1667। अच्छा जो S2 की वैल्यूज़ हैं हमारे पास -0.1667 आ रही है, तो दूसरी एलिमेंट दूसरा वो है -1 आ रहा है, थर्ड जो है 0.1667 आ रहा है।
अच्छा यहाँ पे सी जे माइनस सॉरी जी जे माइनस सी जे निकालेंगे। तो एक रो ऐड कर लेते हैं इसमें। सी जे माइनस सी जे। तो यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही हैं, अच्छा ये सारे जीरोज हैं, तो जीरोज को किसी से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो जीरो ही आएगा। और यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल मीन वाला रो नहीं डाला। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये भी सारे जो कोफिशिएंट हैं ये सारे क्या हैं, ये सारे भी जीरो हैं, सिर्फ A1 और A2 के माइनस नहीं, बाकी सारों के जीरो हैं। तो यहाँ पे सारे जीरोस को किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा, और जीरो माइनस करेंगे तो जीरो ही आएगा। इसका मतलब ये भी जो सारा रो है वो क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी। अच्छा तो यहाँ पे अब चेक करेंगे कि हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जी। अच्छा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को जी स्टार कर, क्योंकि ओरिजिनल नहीं है ना, दूसरी है, हमने क्या ली थी -A1 और -A2। ये हमारे पास क्या आ रही है, ज़ीरो आ रही है, क्योंकि A1 और A2 बेसिक वेरिएबल नहीं है। जब भी बेसिक वेरिएबल नहीं है उनको जीरो असाइन करेंगे वैल्यू, तो जी स्टार की वैल्यू जीरो आ रही है। अच्छा जब भी जी स्टार की जो वैल्यू और नेगेटिव नंबर आती है तो मतलब हमारा जो सिस्टम है वो फिजिबल नहीं होगा, इनफिजिबल होगा। तो यहाँ पे वो नहीं आ रहा है, नेगेटिव नंबर नहीं आ रहा है, मतलब नॉन नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो मतलब ये फिजिबल होगा। अभी आगे मतलब आगे हम जा सकते हैं। अगर यहाँ पे नेगेटिव नंबर आ जाता जी स्टार की वैल्यू, तो मतलब हम आगे जा ही नहीं सकते थे, हम यहीं पे आके रुक जाते, हम कहते हैं कि सिस्टम फिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्योंकि जी स्टार की वैल्यू हमारे पास जीरो आ रही है, इसका मतलब हम आगे नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हैं, अपने फेज 2 की तरफ अब जा सकते हैं। तो फेज 2 में चेंजेस क्या होंगे, कुछ चेंजेस होंगे, सिर्फ एक ही चेंज होगी, इतनी वो नहीं होगी, बाकी सारे सेम ही रहेंगे। तो फेज 2 के लिए मैं ट्रेबल ड्रा कर लेता हूँ। अच्छा जी जी अच्छा अच्छा तो ये जो स्टार्ट हो रही है मेरे फेज 2 है, या फेज 2 में यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फेज 2 में क्या चेंजेस होंगे, पहले तो ये तो सेम ही रहेगा, बेसिक वेरिएबल लिखेंगे, और यहाँ पे टेबल एग्जैक्टली वही है, और टेबल के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, सी बी और यहाँ पे एक्स बी। अच्छा और इसके बाद अच्छा फेज 2 से आने से पहले एक वो होती है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन अब हमारा चेंज होगा, हम अपनी ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन ले लेंगे। तो अब हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो इनिशियली हमारे पास थी 2x1 -x2 -x3, ऑब्जेक्टिव फंक्शन अब ये लेंगे, यहाँ पे लिख लेता हूँ 2x1 -x2 -x3 इक्वल्स टू दिस। तो ये हमारे पास ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, अभी ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये वाले लेंगे ये जी। स्टेप थोड़ा सा रिपीट कर देंगे दोबारा, जो 2x और अच्छा -x। अब हम फेज 2 पे आ गए, क्योंकि सिस्टम हमारा फिजिबल था, वो हमें पता चल गया था ऊपर कि यहाँ पे जो वैल्यू है जी स्टार की, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारी जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने खुद बनाई थी, इसकी वैल्यू नॉन नेगेटिव आ रही है। तो नॉन नेगेटिव आ रही है, जी इसका मतलब सिस्टम फेजिबल है, हमारे लीनियर जो प्रोग्राम है वो मतलब फेजिबल है, हम आगे चल सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में चल सकते हैं। और यहाँ पे नॉन नेगेटिव होता मतलब नेगेटिव नंबर आ जाता है, तो मतलब वहीं पे हम रुकते हैं और कहते हैं कि सिस्टम जो एल पी है अनफिजिबल नहीं है, सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, सही। अनबाउंडेड या मतलब कोई भी हो सकती थी, फिजिबल नहीं थी, आगे चल ही नहीं सकते थे। क्योंकि यहाँ पे नॉन नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब हम आगे चल सकते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था, नेक्स्ट स्टेप ये था कि अब और अपनी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो फिर ओरिजिनल वाले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये लिख लिया, ऑब्जेक्टिव ओरिजिनल फंक्शन मैंने ले लिया, तो 2x1 -x2 -x3 हो गई। अभी उसके बाद फेज 2 इसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लेके लास्ट वाले टेबल को लेके कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट वाली टेबल
जो वैल्यूज थे पहले वो वैल्यूज तो वही रहेंगे सारी चीज़ें। वेरिएबल मेरे पास जो आ रही थी यहाँ पे x2 आ रहा था और यहाँ पे x3 आ रही थी और यहाँ पे x1, ये तो सेम ही होंगे। x1 और यहाँ पे CJ में लिखूंगा और यहाँ पे ये जो कॉफिशिएंट्स हैं अब क्या होंगे, पहले वहाँ पे 0 0 0 और लास्ट वाले -1 थे, अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन -1। हमारी चेंज हो गई। अच्छा यहाँ पे मैं वेरिएबल पहले लिख लेता हूँ अब होगा 2 x1, -1 -1 0 0। हाँ x3, यहाँ पे s1 s2 x2 और x1 की कॉफिशिएंट क्या है नई ऑब्जेक्टिव फंक्शन 2 में, तो ये 2 है और यहाँ पे -1 है और -1 ये भी -1 -1 है और यहाँ पे ये दोनों क्या है 0 0। 0 है। अच्छा तो इसके बाद ये वाली जो CB की वैल्यूज हैं वो x2 का जो कॉफिशिएंट है वो क्या है -1 है, x3 की भी -1 है और x1 की 2 है। ये भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन से ये भी निकलेंगे, वही वही कॉफिशिएंट सही। है। अच्छा यहाँ तक आ गए थे। तो ये वाली जो XB की कॉलम है ये वही है जो लास्ट कॉलम ही हमारे पास थी, लास्ट टेबल में सॉरी। तो ये 1.1667 फॉर 1.833, तो ये सेम ही रहेगा, ये सारी वैल्यूज बाकी सेम ही रहेंगी। तो ये वैल्यूज में लिख लेता हूँ। तो ये 1.1667 और इसके बाद यहाँ पे 4 आ रही थी और यहाँ पे 1.8333 ये आ रही थी। और टेबल जो मेरे पास बन रहा था 0 0 1 यहाँ पे बन रहा था और यहाँ पे सॉरी 1, यहाँ पे 1 0 0 और यहाँ पे 0 1 0 और यहाँ पे जो वैल्यूज ऊपर वाली टेबल में से थे वो थे 0.1667 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे -0.1667 और S2 की वो है -0.1667 और यहाँ पे -1 आ रहा था और यहाँ पे 0.1667 ये वैल्यूज आ रही थी। हमें CJ माइनस CJ निकालनी है। CJ माइनस CJ निकालनी है। अच्छा तो कैसे निकालेंगे, -1 टाइम्स 0 ये 0 हो जाएगी, -1 टाइम्स 0 ये भी 0 हो जाएगी, 2 टाइम्स 1 ये 2 हो जाएगी और इस 2 में ये ऊपर वाले 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी 0, तो ये वाली 0 हो गई। और इसी तरह ये -1 मल्टीप्लाई बाय 1 ये -1 हो गया और नीचे सारे दोनों 0 हो गए, तो -1 माइनस -1 ये भी 0 हो गया। और इसी तरह -1 मल्टीप्लाई बाई 0 ये हो गया 0 और -1 मल्टीप्लाई बाई -1 ये -1 हो गया, -1 ऊपर में से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगी भी, ये भी 0 हो गया। और इसके बाद ये जो -1 मल्टीप्लाई बाई ये वाली एलिमेंट और -1 मल्टीप्लाई बाई 0 0 है, 2 मल्टीप्लाई बाई ये चीज़, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करनी है और इसको -1 से मल्टीप्लाई करनी है। जो भी रिजल्ट आएगा उनको सम करके ऊपर वाली 0 है तो ये माइनस करेंगे। तो इसका जो रिज़ल्ट मेरे पास आ रहा है मैंने कैलकुलेट की हुई है, तो ये आ रहा है 0.5 आ रहा है। और इसी तरह -1 मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले एलिमेंट को, -1 मल्टीप्लाई बाई दिस एंड -1 मल्टीप्लाई बाई दिस और -1 मल्टीप्लाई बाई दिस, सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाई दिस। तो इन दोनों को तीनों को मल्टीप्लाई करके ये ऊपर वाली जो 0 ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे एलिमेंट आ रहा है 1.5। अच्छा अब इसके बाद क्या चेक करेंगे, वही के लास्ट जो रो है उसमें मोस्ट नेगेटिव नंबर चूज करेंगे, हाईएस्ट नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पे -0.5 आ रहा है, तो -0.5 आ रहा है, इसका मतलब S1 हमारे पास इंटरिंग वेरिएबल होगी और जो लीविंग वेरिएबल होगी वो डिपेंड करता है रेशोज़ पे। यहाँ पे रेशोज़ निकाल लेंगे, तो रेशोज़ यहाँ पे इसके नेगेटिव आ रहा है इसका रेशो, तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। और जो दूसरा है यहाँ पे 4 डिवाइड बाई 0 तो ये इनफाइनाइट आ रही है, तो ये भी नहीं है। अच्छा जो लास्ट वाली है
1.1667 डिवाइड बाई 0.1667, इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास आ रहा है 7। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू लेंगे, ये रो हो जाएगी, कि ये इन्फिनिटी है वो ले नहीं सकते, और ये नेगेटिव आ रहा है ये भी नहीं ले सकते, तो ये वाली रो जो x2 वाली है ये लिविंग वेरिएबल हो जाएगी हमारी। तो एलिमेंट जो है की एलिमेंट वो हमारे पास आ रही है ये वाली, ये हमारे पास की एलिमेंट आ गया। अब इसको 1 करके इसके नीचे जीरोस करने, तो प्रोसीजर वही है, सारा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करना है। Sorry. ये पहला कॉलम हो गया और इसी का दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, एक और ऊपर बन जाएगी। सही, यहाँ पे बेसिक वेरिएबल लिखेंगे और यहाँ पे बेसिक वेरिएबल के जो कोफिशिएंट्स हैं वो लिखेंगे, और यहाँ पे कांस्टेंट वाली जो साइड है वो लिखेंगे, और यहाँ पे x1 x2 x3 s1 और s2 ये आ जाएंगे। अच्छा, जो कोफिशिएंट्स हैं वो बिल्कुल सेम ही रहेंगे जैसे पहले थे, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन 2 आ रहा था, कोफिशिएंट 2 आ रहा था, यहाँ पे -1 आ रहा था, यहाँ पे -1 आ रहा था, यहाँ पे 0, ये 0। तो बेसिक वेरिएबल अब कौन कौन से रहेंगे, अब बेसिक वेरिएबल जो x1 है x1 की जगह s1 आ जाएगा, क्योंकि s1 क्या बन गई, बेसिक वेरिएबल बन गया, और x2 जो था लिविंग वेरिएबल हो, और यहाँ पे बाकी तो वेरिएबल सेम ही रहेंगे, x3 और यहाँ पे x1, और इसके कोफिशिएंट जिसका 0 है और इसका -1, इसका 2। अच्छा, ऑपरेशन करने के बाद जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये 7 आ रही है, ये 4 आ रही है, ये 3 आ रही है, और यहाँ पे 0 0 1, और यहाँ पे चूँकि x2 अब नॉन बेसिक होगी तो इसकी एलिमेंट ये बेसिक वाली होंगे ही नहीं, ये 6 आ रहा है, 0 आ रहा है या 1 आ रहा है, और यहाँ पे 0 1 0। s1 है, s1 हमारे पास होगी थी बेसिक वेरिएबल, तो यहाँ पे 1 0 0, और s2 की वैल्यूज़ ऑपरेशन करने के बाद -1 और यहाँ पे 0 आ रहा है, तो ये हो गया। अभी इसके बाद क्या करेंगे, सीजे माइनस जीजे निकालेंगे। यहाँ पे जीजे माइनस सीजे निकालेंगे। अच्छा, मैंने सीजे नहीं लिखी हुई है, तो 0 इंटू 0 0 हो जाएगी, -1 इंटू 0 ये 0 हो जाएगी, और 2 इंटू 1 ये 2 हो जाएगी, और 2 में सॉरी 2 इंटू 1 2 हो जाएगी, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगी, ये 0 आ गई, और इसके बाद 0 इंटू 6 ये 0 आ जाएगी, -1 इंटू 0 0 आ जाएगी, 2 इंटू 1 ये 2 आ जाएगी, और उसमें से माइनस करेंगे -1 तो ये 3 बन जाती है, और इसके बाद 0 इंटू 0 0 -1 इंटू 1 ये -1 बन जाती है, 2 इंटू 0 0, और -1 माइनस -1 ये भी 0 हो गई, और इसके बाद 0 इंटू 0 0 0 इंटू -1 0 0 इंटू 0 0 0, तो ये वाली भी 0 बन रही है। अच्छा, लास्ट वाली 0 इंटू -1 ये तो 0 हो गई, -1 इंटू -1 ये 1 हो गई, और लास्ट वाली 0 और 0 माइनस करें तो यहाँ पे 1 ही बचेगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो नॉन नेगेटिव नंबर कोई आ ही नहीं रहा, सारे जो जीजे माइनस सीजे हैं और सारा ग्रेटर इक्वल टू 0 आ रही है, इसका मतलब यहाँ
यहाँ पे हमारा हमें जो ऑप्टिमल पॉइंट है वो यहाँ पे हमें मिल जाएगा। तो ऑप्टिमल पॉइंट हमारी कौन सी होगी? तो पहले जो हम फेज 1 में करते थे उसी की तरह यहाँ पे वैल्यूज x1 निकालेंगे। equal to 7, x3 equal to 4, अच्छा, सबसे पहले x1 किसके इक्वल हो जाएगी? 3, 3 के। और x2 x2 0, 0 के, क्योंकि बेसिक वेरिएबल नहीं है। और x3 की वैल्यू x3 4, 4 हो जाएगी। तो बेसिक वो आ गए। तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या बन जाएगी? वो डिपेंड करता है वो फंक्शन पे। तो फंक्शन हमारे पास फंक्शन 2x1 माइनस x2, और एंड वाली वैल्यू क्या थी हमारे पास? माइनस x3 था मेरे ख्याल से। माइनस x3 था। तो ये तीनों वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 इंटू x1 ये आ जाएगी 6 माइनस 0 माइनस 4, 0, तो ये आ रही है 2। तो इसका मतलब जो ऑप्टिमल पॉइंट होगा वो 3 0 4 हो जाएगी, और इस पॉइंट पे जो मैक्सिमम वैल्यू जो वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है। इसका मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू वो 2 आ जाएगी इस पॉइंट पे। तो 2 फेज के प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व करेंगे। सही है। सही। तो बस ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया। और बाकी ये तो हो गया मैक्सिमाइजेशन का ये प्रॉब्लम। बाकी मिनिमाइजेशन के लिए कुछ चेंजेस होंगे, कुछ चेंजेस करनी पड़ेगी। तो वो तो अभी तक मेरे ख्याल में सर ने नहीं पढ़ाया, तो उससे रिलेटेड मैं अभी मैंने इसलिए डिस्कस भी नहीं किया, ताकि सर कुछ पढ़ाएंगे तो फिर उसके बाद में डिस्कस करूँगा। सही और है। आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। बहुत है। थैंक यू अतिक भाई। ठीक है, नो प्रॉब्लम।